साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बंडवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कॉकरोच जनता पार्टी, इसके बारे में एक बात तो कहनी पड़ेगी। ये भले ही लग रहे हों कि बिल्कुल राजनीति में नए नवेले हैं, लेकिन किसी मंझे हुए खिलाड़ी की तरह बर्ताव कर रहे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है, पहले तो पर्दे की ओट में सारा खेल चलता था ना, अब इन्होंने पूरा का पूरा चोला उतार के फेंक दिया है। कोई शर्म झिझक कुछ भी नहीं। विद्यार्थियों के नाम पर शुरू किया इन्होंने खेल, लेकिन सीधे सीधे राजनीति पर उतर आए हैं। मतलब जैसे कहते हैं ना कि अब कोई बात नहीं, कोई शर्म हया कुछ नहीं, जो कर रहे हैं डंके की चोट पर कर रहे हैं। पार्टी करेंगे तो डंके की चोट पर करेंगे, गाली गलौज करेंगे तो सारी हदों को पार कर देंगे और बेशर्मी के साथ कहेंगे कि हम विद्यार्थियों के लिए लड़ रहे हैं। मैं क्यों इतनी बड़ी बात कह रहा हूं दोस्तों, आज इसी को दिखाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से और एक एक चीज देखिएगा, कई सारे विंडोज भी दिखाऊंगा दोस्तों, ताकि वो कॉन्ट्राडिक्शंस भी आप पकड़ सके। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार ने भी रंग दिखाया, लेकिन सरकार के शायद वो डिटर्मिनेशन में कुछ कुछ मुझे हिला हवाली नजर आती है। हालांकि मैं अभी भी कन्विंस हूं कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आखिर क्या है पूरा मामला दोस्तों, कैसे ये एक खुली लड़ाई में तब्दील हो रही है चीजें, यही डिकोड करने जा रहा हूं। मेरा निवेदन है दोस्तों, जरूर कमेंट कीजिएगा। आप सभी को सबसे पहले जय सिया राम। इसी अभिवादन के साथ दोस्तों एक कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने मेन स्ट्रीम मीडिया की तो ऐसी की तैसी कर दी है। जो सोशल मीडिया में भी लोग हैं ना, वो भी बचते बचाते कर रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा दोस्तों, मैं विद्यार्थियों के साथ हूं। विद्यार्थियों के मामले में कोई कमी नहीं होना चाहिए, लेकिन विद्यार्थियों के नाम पर अगर आप राजनीति करेंगे तो आपको खुलकर मैदान में आना पड़ेगा। यही मेरा मानना है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। कुछ टू विंडो से शुरू करता हूं दोस्तों। पहले तो मैं कॉकरोचों का इलाज तो कल भी दिखाया 29 सेक्शन। आज एक नई चीज मिली, मैं टू विंडो में आपको दिखा रहा हूं। अब ये देखिए, एक लड़की पुलिस वाले को कैसे धमकी दे रही है, गाली दे रही है। अब गाली तो मैंने बीप कर दिया, और उसके बाद जब पुलिस वालों ने पीटा तो फिर वही विक्टिम कार्ड देख लीजिए। बहुत मारेंगे हमको, बहुत मार रही है ये हम लोग को बिना फालतू का। पूरा हाल। मैंने आपको कहा था ना दोस्तों कि राजनीति का नया पार्ट शुरू हो चुका है। अब जरा एक टू विंडो दिखाता हूं। ये कौन सा खेल चल रहा है भगवान जाने। आप देखिए, सिर्फ उस कॉन्ट्राडिक्शंस को पकड़ने का प्रयास कीजिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के एक दिन बाद ही अभिजीत दीपके, भाई टाइफाइड हो गया था ना, पार्टी भी हो ली। इसके बाद कपिल सिब्बल से मिलने गए, क्या बात हुई कुछ बताया नहीं उस समय। और दूसरी तरफ दूसरे विंडो में महाराष्ट्र में अभिजीत दीपके के घर देवेंद्र फडणवीस के मंत्री पहुंच गए। अब ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, एकनाथ शिंदे के हैं। मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि घटनाक्रम किस तेजी से बदल रहा है। अगर ये मंझे हुए खिलाड़ी अभिजीत दीपके नहीं होंगे ना, तो ये सब नहीं होगा। सारी पार्टियों को नचा दिया है इस अकेले व्यक्ति ने, ये मानना पड़ेगा दोस्तों। ये दम होना चाहिए भाई। कन्हैया और बहुत सारे नेताओं से शुरू हुआ, क्या हश्र होगा वो तो आप समझ लीजिए। लेकिन इस समय ये एक हॉट प्रॉपर्टी है, अभी सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं इस समय तो हैं, कम से कम विपक्ष के लिए तो सबसे बड़े नेता हैं। अब एक मैं आपको थ्री विंडो दिखाता हूं दोस्तों। इस विंडो को देख करके आपको थोड़ा दर्द होगा, आपको लगेगा कि वाह क्या बात है, क्या हो गया। सवाल यह है दोस्तों कि कॉकरोच का आंदोलन हुआ, सफल रहा, आपको क्या मिला, किसको क्या मिला, पहले ये देखिए। भाई ये सारे सीजेपी वाले, खास करके सौरभ दास का नाम लिखा है, रंका, ये सारे लोग, इनको तो मस्ती मिली, पार्टी और मस्ती। मैं आपको वीडियो दिखा चुका हूं दोस्तों। ये लोग पार्टी कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अभिजीत दीपके को क्या मिला, शोहरत, लेकिन साथ में रिश्तों की बाढ़ आ गई है। भाई इनकी माता जी मीडिया को बता रही हैं कि पहले तो लोग आते थे, बेरोजगार युवक थे,
अब भारी संख्या में रिश्ते आ रहे हैं, शादी के लिए ऑफर आ रहा है इनके। अब तो बड़े बड़े लोग भी आ जाएंगे भाई। जंतर मंतर पे खाने की दिक्कत तो हुई नहीं भाई। जिसके पास कुछ था ही नहीं उसने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया, सारी पार्टियों को पीछे दौड़ा दिया। अब उसके लिए रिश्तों की बाढ़ आ गई है। और तीसरे विंडो में आम विद्यार्थी, उसको क्या मिला? उसको मुसीबतें मिली हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उनको भड़काया गया। वो भी कूद पड़े, उनको लगा एकदम आंदोलन हो जाएगा, जेंजी हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी। नहीं फैलेगी भाई। भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है। इंदिरा गांधी जैसी नेता भी कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, कुछ समय के लिए इमरजेंसी लगाई, वो कुछ नहीं कर पाई। ये विविधताओं वाला देश है, कोई नहीं कर सकता। यहां लोकतंत्र की हत्या इतनी आसान नहीं है, मुश्किल है। आप चाहें कोशिश कर लें, आपको लगेगा पल भर के लिए कि आप जीत गए, लेकिन होंगे नहीं। लेकिन हुआ क्या दोस्तों? भाई कॉकरोच जनता पार्टी के जो मुखिया सब हैं उनको तो मस्ती मिली, सब कुछ मिला, रईसी मिली, अय्याशी मिली। आम विद्यार्थियों को दोस्तों मुसीबत मिली, FIR मिला। ये हकीकत है। जब तक ये समझेंगे नहीं तब तक आपको कोई बात समझ में आएगी नहीं दोस्तों। और एक और 2 विंडो दिखाता हूं दोस्तों, आखिरी। ये 2 विंडो जानबूझकर बनाता हूं दोस्तों। मैं चाहता हूं कि आप बताइए, आपको अच्छा लगता है ना, इसीलिए मैं निकाल करके दिखाता हूं ताकि अलग अलग एंगल से आपको चीजें पता चल सके। इस 2 विंडो में क्या है? ये राजनीति का नया पार्ट है। मैंने कहा ना कि अब चोले ओढ़ने की जरूरत नहीं, उतार करके फेंक दो। जैसे यूपीए समय में आखिरी समय में खुल के बोलते थे कि इस देश के रिसोर्सेज पर पहला हक मुसलमानों का है, वो सारे पर्दे उतार दिए, फेंक दिए। आज के समय में यह आंदोलन उसी शक्ल में जा रहा है। याद रखिए भाई, केंद्र सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का विकेट ले लिया। अब इनका अगला मकसद है यूपी में जाके करेंगे। पंजाब में जब पूछा जाता है तो कहते हैं कि रणनीति तैयार हो रही है। पंजाब में रणनीति तैयार हो रही है, अभी तो यूपी करेंगे पहले सारा। अब देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी के फैन पर एक्स में लिखा गया है, देश में तो वैसे ही रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 साल से अधिक रोज बंद हो रहे हैं, 20 स्कूल से अधिक रोज बंद हो रहे हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में यूनिवर्सिटी को गिराया जाना मतलब शिक्षा को कुचलने जैसा होगा। वो जो आजम खान की यूनिवर्सिटी है जो गलत तरीके से बनी है, देख लीजिए किस दिशा में ये जा रहा है। और पंजाब के बारे में पूछिएगा ना तो कहेंगे रणनीति तैयार हुई, कुछ नहीं हो रही है। मैं आपको एक बयान सुनाता हूं दोस्तों, बड़ा खास बयान है। इसमें ये सारे लोग जाते हैं, सौरभ दास और अंका। तो पत्रकार पूछते हैं, भाई आपने तो कमाल कर दिया, अब आप पंजाब जाएंगे? हाँ हाँ जाएंगे। फिर बोलते बैठने दो, मतलब अनसुना पूरा, कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ जाएंगे, लेकिन जाएंगे नहीं। यही तो मजे वे राजनीतिज्ञ हैं, यही खिलाड़ी है ना, इनको हल्के में मत लीजिएगा। बाकी जेंजी को बेवकूफ बना दिया, ये जेंजी के बाप हैं भाई। देख लीजिए हिस्से को। आप लोग जीते हैं, आप लोगों का पक्ष है। एक सवाल यही सवाल सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या जहाँ जहाँ पेपर लीक हो रहे हैं जिन जिन राज्यों में, क्या उन राज्यों में भी सीजेपी का इस तरीके का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? नहीं, चाहे पंजाब हो, कर्नाटक हो। भाई पैर दब जाएगा। आशुतोष रोकना भैया, भाई मेरे को बैठने देना। ये शीशे चलाओ ना इसके। सौरभ, क्या बाकी राज्यों में भी सीजेपी इस तरीके से प्रोटेस्ट करेगी? आशुतोष मंच दिया क्या? पंजाब में करेंगे, पंजाब में आम आदमी पार्टी को मंच दिया। देखा आपने दोस्तों, इन जेन-जी ने तो कमाल कर दिया, मैं भी मानता हूं, अद्भुत काम कर दिया। अब ये लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, विदेशों से पढ़ लिख कर आए हैं, इन लोगों का दिमाग चलेगा तो कहां पहुंचेगा? आप सोचिए ना भाई। केजरीवाल ITN दिमाग चलता है तो कैसे खेलते हैं सिस्टम से, आप भी जानते हैं। और एक बात याद रखिए दोस्तों, ये जो कोशिश कर रहे हैं ना, उस दिशा में चीजें आगे बढ़ तो रही हैं। ये तो मैं भी कह रहा हूं आपको। भाई राकेश टिकैत को याद कीजिए, क्या कहा था उन्होंने यूपी चुनाव से पहले, पिछले चुनाव से पहले, कि हम पिच तैयार कर रहे थे। किसान आंदोलन इसलिए ये कर रहे थे क्योंकि ये पिच तैयार कर रहे थे। इन्होंने भी पिच तैयार कर दी। अब देखिए क्या हो रहा है। मैं 3 विंडो दिखाता हूं दोस्तों। धर्मेंद्र प्रधान के बाद राहुल गांधी ने निशाना साधा है अमित शाह पर।
अब इनको लग रहा अमित शाह से इस्तीफा ले लेंगे। ये लिखा हुआ है, देख लीजिए, चिट्ठी उठी लिख दी है राहुल गांधी ने। इनको लग रहा है बस भड़क, देखिए क्या है जो ये कह रहे थे ना लगातार कि एक चिंगारी छोड़ दीजिए हो जाएगा, ये दरअसल कुछ हद तक ये कामयाब रहे इस मामले में। इसी तरीके से E20 पर आंदोलन की तैयारी चल रही है। E20 पर ये केजरीवाल कर रहे हैं और उसके बाद नितिन गडकरी पर अगला निशाना है। मतलब इन्होंने टारगेट सेट कर लिया। इनको पहुंचना कहां है? पहले तो यूपी में योगी और आखिर में मोदी है, और रास्ते में कई सारे मंत्रियों को के विकेट गिराने, ये तय हो गया है। ये है इनका असली मकसद। और अब इस कॉन्टेक्स्ट में जरा दोस्तों अभिजीत दीपके और कपिल सिब्बल की मुलाकात को समझिए। भाई पहले क्या होता था कि आप किसी पार्टी से नहीं मिले हैं तो लोग बचते थे कि नहीं 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 मेरे मंच पे तो नहीं आओगे। ये ऐसा आंदोलन है दोस्तों जिसमें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी पार्टी है, जो भी संगठन है, चाहे वो राष्ट्र के खिलाफ बोलता हो, चाहे हिंदू धर्म के खिलाफ बोलता हो, उन सबको जगह दी गई, सबको खुल करके, पूरी बेशर्मी के साथ। इनको कोई फर्क नहीं पड़ा कि मुझे लेफ्टिस्ट कहो या केजरीवाल का कहो, ये पूरी बेशर्मी के साथ। ये ऐसा आंदोलन है जिसमें भाषा की सारी मर्यादाएं टूट गई, सब कुछ टूट गया। और जाकर कपिल सिब्बल से मिला है, टाइफाइड हो गया। जब मन करता है इनको बोलते हैं अब तो मैं बीमार हो गया, सोने जा रहा हूं। और जब मैं मन करता आ जाते हैं। मन करता है बर्गर खाते हैं, कभी कचौड़ी खाते हैं, मन करता है तो सोनम वांगचुक पे सवाल उठा देते हैं। मतलब सब कुछ कर सकते हैं, बस लोकतंत्र नहीं चाहिए इनको, किसी भी कीमत पे नहीं चाहिए। और आप देखिए कल दोस्तों सौरभ दास ने कपिल सिब्बल के साथ एक बैठक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये जब सुनेंगे ना आप तो आप हैरान हो जाएंगे। इनके इकोसिस्टम में और भारतीय जनता पार्टी के इकोसिस्टम में क्या फर्क है आपको समझ में आ जाएगा पूरी तरह से। अगर आपके इकोसिस्टम में, भाजपा के इकोसिस्टम में अगर किसी से एक शब्द भी गलती से निकल गया ना, वो उसको छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, टांग देते हैं। यहां पर इतनी गालियां पीएम को दी गई हैं, ये दोनों मिलकर के उन सभी दंगाइयों को, उन सभी गालीबाजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। और बाकायदा कपिल सिब्बल ने कहा है कि हम 1 करोड़ रुपए का फंड दे रहे हैं, लीगल फंड। ये केस लड़ेंगे। जो पर्दे के पीछे से हो रहा था ना, खुल करके कहा कि हाँ भैया हम दे रहे हैं पैसा। कपिल सिब्बल किसी का फोकट में लड़ते हैं चुनाव, क्या माने केस लड़ते हैं? कभी सुना आपने किसी राष्ट्रवादी का लड़ा है क्या कि भाई आर्टिकल 370 हटा दिया गया? लड़ा इन्होंने? राम मंदिर के लिए लड़ा है इन्होंने? नहीं लड़ा। किसी भी ऐसे राष्ट्रवाद की चीजों को उठा लीजिए, नहीं मिलेगा। ये ऐसी चीजों में लड़ते हैं जहां राष्ट्रीयता को, संविधान को नुकसान पहुंचता हो। याद रखिए 1 करोड़ रुपए का लीगल फंड अगर भाजपा वाले होते ना तो दरकिनार कर देते। ये फर्क है दोनों दोस्तों, दोनों के इकोसिस्टम में। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी के लोग खुलेआम इस सरकार को धमका रहे हैं, खबरदार, जो कहा है वो करो, सबसे हटाओ। जबकि मैंने कल के वीडियो में आपको दिखाया दोस्तों कि इन्हीं लोगों ने ये कहा कि जिसने हिंसा की उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। उन्हीं को बचाने के लिए ये साथ खड़े हो गए और सरकार को धमका रहे हैं। 1-2 बार नहीं धमकाया, कई बार धमकाया। मैं जरा आपको एक एक करके कुछ ट्वीट दिखाता हूं। ये देखिए, ये सौरभ दास का ही ट्वीट है, कितना लंबा चौड़ा है। ये कल सुबह 11:53 पे क्या लिखा है? Statement: We are deeply concerned by multiple reports reaching us of students and other protesters being targeted, detained or arrested by various state agencies, particularly in Assam, West Bengal and Bihar. मैं तो कभी कभी सोचता हूं दोस्तों कि चुनाव लड़ने की जरूरत क्या है? गुंडागर्दी कीजिए, सारे राज्य को डिक्टेट कीजिए, यहां बोलिए, नस दबाइए केंद्र सरकार की, खबरदार। बोलेंगे मत करो यार, चुनाव उनाव जाए भट्टी में, बाढ़ में, कोई संविधान नहीं, बस 10,000 गुंडे खड़े कर दीजिए,
काम खत्म। 140 करोड़ आबादी कहीं नहीं रहती है, कुछ नहीं करती है। मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, यही असली खेल होता है लोकतंत्र का। जो लोग समझते हैं ना कि लोकतंत्र में प्रजा को बड़ी ताकत होती है, ये मुट्ठी भर लोग हैं। ये कांग्रेसी शासनकाल में यही मुट्ठी भर लोग नैरेटिव गढ़ते भी हैं और आम जनता को बहला देते हैं। यही चाशनी में कांग्रेसियों ने डुबो डुबो कर बताया था कि गांधी परिवार का एहसानमंद होना चाहिए, बल्कि पूरे देश को एहसानमंद बना दिया। गांधी परिवार कुछ करे ना करे, इनको वोट दीजिए, काहे तो इनके 2-3 लोग मारे गए, एहसानमंद रहे देश। ये नैरेटिव का खेल है, ये धमका रहे हैं सीधे के सीधे। फिर देखिए नीचे आइए, ये आशुतोष रांका का देखिए, डियर नड्डा एंड जितेंद्र सिंह जी, we are observing a complete breach of the agreement regarding no police action against the protesters। भाई ये राज्य सरकार, फिर तो मतलब क्या है, फिर संविधान की जरूरत क्या है? ये बताएंगे कि बंगाल की सरकार क्या करेगी, बिहार की सरकार क्या करेगी, ये बताएंगे। ये भारत सरकार के साथ हो रहा था। अच्छा, सिर्फ भाजपा वालों में ही करेंगे गुंडागर्दी, पंजाब में हिम्मत नहीं। मुझे ये पता है दोस्तों कि अगर ये घुस गए तो इन लोगों को नंगा करके मारेंगे, ये तय करके रखा है पंजाब की सरकार ने। अगर नाम भी ले लिया, मार मार करके इन लोगों को लाल कर देंगे। मैं बता रहा हूं, ये जा करके दिखा दे, पंजाब, केरल, कर्नाटक, कहीं पे भी हिम्मत नहीं है इन लोगों की। 7 जन्म में घुस नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं, 7 जन्म में, और 7 खानदान का पूरा वसूली कर लेंगे। ये भाजपा में ही हो सकता है। ये बात समझना इसलिए जरूरी है कि ये विद्यार्थियों का आंदोलन है या कोई गुंडागर्दी चल रही है, सीधे सीधे खुलेआम गुंडागर्दी। नीचे आइए और दिखाता हूं, ये देखिए, इट जस्ट गोज टू शो दैट द गवर्नमेंट एंड गोदी एंकर सिंपली डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जेन ज़ी एंड यंगर जनरेशंस। धमकी देखिए, ये न्यूज चैनलों को धमकाया जा रहा है। भाषा देखिए, सिंपली डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जेन ज़ी एंड यंगर जनरेशंस। फिर देखिए आगे और दिखाता हूं, ये देखिए फिर आशुतोष रांका का, प्लीज नोट एनी प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट आवर स्टूडेंट्स वोंट बी टॉलरेटेड। ये इतनी धमकी, और मैं देख रहा था टीवी चैनल में, केंद्र फिर झुक गया, उसने रिपोर्ट मांगा नहीं मांगा मुझे नहीं पता। हालांकि भारत सरकार भी थोड़ा, इसमें एक चीज आपको बताऊं, देखिए क्या होता है, कांग्रेसी सरकार होती ना तो सही बात है, ये मार मार के सबका भूरता बना देती, लेकिन होता क्या है कि इससे जनता में गुस्सा आ जाता है, जनता हरा देती। भारतीय जनता पार्टी उस सेंटिमेंट्स को समझ रही है कि ये किसको भड़का रहे हैं, ये स्टूडेंट्स के नाम पे भड़काने का खेल चल रहा है, इसलिए वो संभल करके काम कर रही है कि भाई सत्ता में भी रहना है। तो ये खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है दोस्तों। मैं एक छोटी सी कहानी इसमें और बता देता हूं, अखिलेश यादव की। बड़ा जश्न मना रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान गए, प्रहलाद जोशी आ गए, लेकिन अखिलेश यादव को ये बहुत भारी पड़ने वाला है। मैं आखिर में एक छोटी सी कहानी आपको बता देता हूं, क्यों भारी पड़ने वाला है ये भी मैं आपको बताऊं। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों कुर्मी जाति से आते हैं, ओबीसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, आपकी वजह से प्रहलाद जोशी बन गए, खुश हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की बात करूं दोस्तों, भाई ये पीडीए का नारा देते हैं ना, पीड़ित, दलित, अल्पसंख्यक, यही बोलते हैं ना। अरे आपने किसका नुकसान किया? कुर्मी जाति का किया है। उत्तर प्रदेश में यादव के बाद अगर सबसे अधिक कोई जाति है तो वो कुर्मी जाति है। 6% वोट है। पटेल, गंगवार, सचान, कटियार, निरंजन, चौधरी, वर्मा जैसे उपनाम से जाने जाते हैं। और इसमें कई सारे दिग्गज नेता हैं, जैसे राम पूजन वर्मा, राम स्वरूप वर्मा, बरखू राम, बेनी प्रसाद, सोनेलाल पटेल, ये सारे लोग हैं। ओबीसी की अगर बात करें, सिर्फ ओबीसी की, तो 35% के करीब है इनका हिस्सा, और 4 दर्जन विधानसभा सीटें और 8 से 10 लोकसभा की सीटें ऐसी हैं दोस्तों
जिसमें कुर्मी समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है। ये आंदोलन छेड़ने वाले हैं। अखिलेश यादव जितना लेना वो ले लीजिए। अखिलेश यादव पूरा एकदम से कह रहे हैं कि हमने कर दिया, हमने कर दिया। हम भी मान लेते आप ही ने किया। अब उत्तर प्रदेश का कुर्मी समाज इस मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन चलाने वाला है कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ अभियान चलाकर कुर्मी समाज का बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। एक शांत सौम्य चेहरा जो कुर्मी समाज से था उसका नुकसान किया। इनकी कोई गलती नहीं थी, इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। इनकी गलती ये थी कि ये हिंदुस्तानी संस्कृति के आधार पर भारत की शिक्षा नीति का निर्धारण कर रहे थे और बहुत तेजी से कर रहे थे। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति भी है दोस्तों, लेकिन मैं डाइवर्ट बिल्कुल नहीं करना चाहूँगा। आज भी सारी चीज़ें होनी है, सरकार के साथ बातचीत होनी है। आप देखते जाइए, रंग धीरे धीरे उतर रहा है। अच्छा हो कि ये जल्दी ही राजनीति में कूद आए, चुनाव लड़ें, जीतें, जो भी करना है करें, राजनीति करें। ये ज़्यादा अच्छा है। जो पर्दे के पीछे का खेल होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। कॉकरोच जनता पार्टी में कुछ कुछ ऐसा अभी नज़र आता है। आपकी क्या राय है दोस्तों, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। आपका प्रेम और स्नेह बना रहे दोस्तों। चैनल को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है, अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।